इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर साइंस पास पेपर 2019 जो कि क्लास फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड में आया था उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का पेपर है कंप्यूटर साइंस का और इसमें सेक्शन ए में टोटल 15 मार्क्स हैं, यानी टोटल 15 एमसीक्यूज हैं जो कि आपने इस पेपर पे सॉल्व करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारे सामने पहला एमसीक्यू हमें नजर आ रहा है उसे रीड करते हैं यहाँ पे। If data is not updated in a file in file-based data management system, what type of problem will it cause? अब इस सवाल का मतलब क्या है कि if data is not updated in a file, यानी फाइल में अगर डाटा अपडेट ना हो फाइल बेस्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा। पहला है ऑप्शन ए डाटा ओवरफ्लो, ऑप्शन बी डाटा रिडंडेंसी, ऑप्शन सी डाटा डेफिशिएंसी और ऑप्शन डी डाटा इनकंसिस्टेंसी। अभी चारों ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डाटा इनकंसिस्टेंसी। ये जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है क्योंकि इनकंसिस्टेंसी में हमारा डाटा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में अपडेट नहीं होता साथ साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज अ थिंग ऑफ इंटरेस्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अबाउट विच डाटा इज टू बी हेल्ड इन अ डेटाबेस। यानी ऑर्गेनाइजेशन की वो कौन सी, अगर ऑर्गेनाइजेशन की किसी इंटरेस्ट, थिंग ऑफ इंटरेस्ट यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन से हो, अगर उसका डाटा हमने डेटाबेस में स्टोर करना हो तो उस चीज को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है एट्रीब्यूट, ऑप्शन बी है फील्ड, ऑप्शन सी है टपल, ऑप्शन डी है एंटिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एंटिटी। इसका सही आंसर है क्योंकि एंटिटी जो होती है वो पूरा किसी भी थिंग को डिस्क्राइब करती है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अ डेटाबेस। यानी कि इसके अंदर वो कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो कि डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास टेबल, ऑप्शन बी है क्वेरी, ऑप्शन सी है रिपोर्ट, ऑप्शन डी है फॉर्म। तो इसमें क्वेरी जो है वो दरअसल पूरे डेटाबेस को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। रिपोर्ट भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्म भी जो है वो स्पेसिफिक किसी रिकॉर्ड से रिलेटेड होता है। लेकिन जो टेबल होता है उसके अंदर डेटाबेस, टेबल्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन हमारे टेबल्स में स्टोर होती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशन। इनमें से वो कौन सी एप्लीकेशन है जो कि सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हॉटमेल, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी व्हाट्सएप, ऑप्शन डी फेसबुक। तो इस सवाल का सही जवाब है, अब चूंकि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। हॉटमेल जो है ये ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है 1 to 1, एक शख्स से दूसरे शख्स तक। तो ये हमारे पास सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं है। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ बारकोड रीडर इज अ डैश डिवाइस। जो बारकोड रीडर है वो हमारे पास क्या है। ऑप्शन ए है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग। अब चूंकि बारकोड रीडर जो बारकोड है उसको एज ए इनपुट रिसीव करता है, इस वजह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर converts the entire program into machine language before execution by the computer। इसमें से वो कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है एक मुकम्मल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन से पहले। तो हम इससे पहले टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है,
डिबगर एरर्स के लिए इस्तेमाल होता है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारे पास ऑप्शन सी। कंपाइलर जो है वो एक ही साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू डैश बाइट्स। 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर है? तो 1 मेगाबाइट बराबर होता है ऑप्शन ए 2 रेज टू पावर 220, सॉरी 2 रेज टू पावर 20, ऑप्शन बी 2 रेज टू पावर 30, ऑप्शन सी 2 रेज टू पावर 40 और ऑप्शन डी 2 रेज टू पावर 10। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 1 मेगाबाइट जो है वो 2 रेज टू पावर 20 बाइट्स के बराबर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैश मेमोरी एग्जिस्ट इनसाइड द सीपीयू। इसमें से वो कौन सी कैश मेमोरी है जो कि सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है L2, ऑप्शन बी है L3, ऑप्शन सी है L4, ऑप्शन डी है L1। तो हमारे पास L1 कैश जो है वो सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बस सेंड्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इसमें से वो कौन सी बस है जो कि टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल सेंड करती है कंप्यूटर के तमाम हिस्सों को? तो 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डेटा बस, ऑप्शन बी कंट्रोल बस, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन बस या ऑप्शन डी एड्रेस बस। तो इस सवाल का सही जवाब है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल बस। तो यहाँ पे ये वो बस होती है जो कि इस्तेमाल होती है टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल सेंड करने के लिए कंप्यूटर के तमाम हिस्सों को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर डाटा फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन टू अ रजिस्टर, रजिस्टर टू अ मेमोरी एंड रजिस्टर टू रजिस्टर। तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए LD जिसको हम लोड इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ऑप्शन बी STO, ऑप्शन सी JMP ये जिसको जंप इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, या ऑप्शन डी MO मूव इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए लोड इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है डाटा को मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर पे लोड करने के लिए या रजिस्टर से मेमोरी तक लोड करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा हमारे पास ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज बायोस। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पोर्ट, ऑप्शन बी इंटरफेस, ऑप्शन सी नॉन वोलेटाइल रोम चिप, ऑप्शन डी प्रोग्राम इन रैम। तो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये दरअसल हमारी जो रोम होती है वहां पे एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच कार्ड डिस्प्लेज टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड इमेजेस ऑन द स्क्रीन। 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए साउंड कार्ड, ऑप्शन बी मॉडेम कार्ड, ऑप्शन सी ग्राफिक्स कार्ड या ऑप्शन डी नेटवर्क कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड इसका सही जवाब है क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल होता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेजेस को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए। तो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है इन विच कम्युनिकेशन मोड डाटा कैन बी सेंट एंड रिसीव इन वन डायरेक्शनल ओनली। तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन बी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन सी सिंक्रोनस, ऑप्शन डी सिंप्लेक्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिंप्लेक्स मोड, जिसमें हमारा डाटा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। अब चलते हैं जबकि जो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हाफ डुप्लेक्स है उसमें डाटा ट्रांसमिट होता है वो दोनों डायरेक्शन में लेकिन एक साथ नहीं हो सकता। फुल डुप्लेक्स में भी दोनों डायरेक्शन में होता है लेकिन एक साथ होता है। और सिंक्रोनस जो है ये एक हमारे पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ मोड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मोड्स यूजेस अ स्टार्ट स्टॉप बिट फॉर डाटा ट्रांसमिशन। ऑप्शन ए एसिंक्रोनस,
ऑप्शन बी सिंप्लेक्स, ऑप्शन सी डुप्लेक्स, ऑप्शन डी सिंक्रोनस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप बिट का। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर द इंटरनेट? ऑप्शन ए TCP/IP, ऑप्शन बी वेप, ऑप्शन सी X25, ऑप्शन डी HTTP। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ये इसका सही आंसर है। तो इस वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर से के जितने भी क्वेश्चंस थे उन तमाम के जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था, हर सवाल के 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, तमाम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं।